हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्यम यादव एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट टीचिंग टेक। आज हम लोग जो चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा बेसिकली डिवाइडेड चार पार्ट्स में। पहला है वेक्टर, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, तीसरा है डॉट प्रोडक्ट और चौथा है क्रॉस प्रोडक्ट। हम पहले पार्ट की बात करेंगे जो कि है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? सपोज कोई भी एक लाइन है, लाइन इन्फिनाइट जा सकती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अगर हम उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दें, कोई उसका इनिशियल या फाइनल पॉइंट लगा दें, तो वो कहलाता है वेक्टर। नॉर्मल लाइन को हम डिनोट करते हैं ए बी से। अगर उसमें कोई ऐसा सिंबल लगा दें, ये वाला सिंबल, तो वो कहलाता है वेक्टर, ठीक है। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड इन दो पार्ट्स में। पहला है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जैसे लेंथ, टाइम, डेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो, उसे कहलाते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है, सपोज कोई वेक्टर है ए से बी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमेशा वेक्टर कोई भी शो करता है कि वो हमेशा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक मूव करता है। तो पोजीशन वेक्टर हमारा ए टू बी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। मतलब जो भी वेक्टर है बाद में माइनस जो भी वेक्टर होगा वो स्टार्टिंग का। तीसरी बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। को इनिशियल वेक्टर, सपोज कोई भी एक वेक्टर या फिर कोई भी एक लाइन है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है ओ, इससे दो वेक्टर गए, सपोज ए वेक्टर बी वेक्टर। दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन फाइनल पॉइंट अलग अलग हैं, तो वो कहलाता है को इनिशियल वेक्टर। थर्ड है इक्वलिटी ऑफ अ वेक्टर। इक्वलिटी ऑफ अ वेक्टर डिपेंड करती है तीन टाइप पे। पहला तो दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, दूसरा दोनों पैरेलल होनी चाहिए, या फिर तीसरा सेम सेंस। तीनों में से तीनों कंडीशन पे डिपेंड करती है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। तो एग्जांपल सेम सेंस का मतलब क्या है? सपोज कोई भी वेक्टर है, ये शो करता है डायरेक्शन वेक्टर की, तो इसके डायरेक्शन इधर है, इस साइड है। अगर नीचे वाले की भी इस साइड है, तो मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर सेम सेंस में जा रहे हैं। अगर इसकी डायरेक्शन थर्ड वाले में देखो अपोजिट है, मीन्स ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ये दोनों तो सेम सेंस में, बट ये दोनों अपोजिट सेंस में। अगर हमें इक्वलिटी वेक्टर प्रूव करना है तो इन दोनों को सेम सेंस में होना पड़ेगा। तीसरी बात करते हैं अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन होता है, सपोज कोई भी अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल है इन लाइन के द्वारा बनाए जा रहे हैं। अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल बनाए जा रहे हैं एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू और जेड एक्सिस के थ्रू। इन्हें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कहा जाता है, और इन्हें डिनोट कर दिया जाता है, वही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डिनोट कर दिया जाता है एल, एम या फिर एन से। जैसे सपोज कॉस अल्फा इक्वल्स टू एल, कॉस बीटा इक्वल्स टू एम, कॉस गामा इक्वल्स टू एन। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? सपोज कोई भी तीन पॉइंट हैं ए बी सी, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या फिर सेम प्रोपोर्शनल में है एल एम एन के साथ। एल एम एन इन द सेंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर सेम प्रोपोर्शनल में, तो वो कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है, पहले तो ये समझ लो वेक्टर ये होता क्या है। सपोज ये हम इसे डिनोट करते हैं वेक्टर से आई कैप, जे कैप प्लस के कैप। आई कैप इन द सेंस एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस और के कैप होता है हमारा जेड एक्सिस। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड। सपोज किसी का भी हमें मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड है किसी ए वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मॉड लगा दिया, ठीक है। अंडर रूट लगाएंगे, जो एक्सिस की आई कैप का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो तीनों का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर तीनों का 1, अंडर रूट 3। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया √3। ए कैप जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो होता है एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को ये कैप होता है, ए कैप से डिनोट करते हैं। ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब जो लास्ट चीज़ है वो है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब जो मैंने अभी आपको मॉड या फिर मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाया था, किसी भी वेक्टर का मॉड या फिर मैग्नीट्यूड जीरो आता है तो वो कहलाता है जीरो वेक्टर या फिर कहलाता है नल वेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से डिफाइन करिए कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है और कौन सा
वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहला दिया है कि मास क्या होता है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेट होता है, मैग्नीट्यूड होता है ओनली, मास की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। सेम एज वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। थर्ड बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन है जिसमें ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट हमें शो करना है कि कोई भी एक ग्राफ बना लो। मतलब सपोज ये मेरा ग्राफ है, ऊपर होता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर मेरा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो मैंने कोई एक ये कर दिया, डिस्प्लेसमेंट बना दिया जो कि ये होगा 30 डिग्री में। यहाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 30 किलोमीटर का। ये क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स में, आ सकते हैं बोर्ड में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो कि है डायरेक्शन कोसाइन का। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात कर लेते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द रे फ्रॉम P to Q वेयर P इज अ पॉइंट एंड Q इज अ। तो देखो कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, P पॉइंट दे रखा है ये, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं आई कैप वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं 2j कैप प्लस 2k कैप। Q को कर लेते हैं हम 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4 का k कैप। अब हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू। तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। तो हम कोई पी क्यू वेक्टर निकल के मिल जाएगा, ठीक है। पी क्यू वेक्टर क्या होगा, 3i कैप पोजीशन वेक्टर माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप माइनस का i कैप माइनस माइनस प्लस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप। तो पी क्यू वेक्टर क्या बनेगा, पी क्यू वेक्टर 3 माइनस 1 2i कैप माइनस, और ये प्लस का है तो माइनस का 3j कैप, माइनस का प्लस का 4k है, माइनस का 2k है तो प्लस का 2k। अब ये देखिए डायरेक्शन पोजीशन कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर इन द सेंस आपको पता ही होगा, यूनिट वेक्टर पी क्यू का यूनिट वेक्टर एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पी क्यू हमें वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 2k कैप। मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता ही है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 4, जे कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर 9 प्लस के कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर 4। तो हमारा ये कितना आ गया, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 2k कैप अपॉन 4 4 8 और 9 17 आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 17 का i कैप माइनस 3 अपॉन रूट 17 का j कैप प्लस 2 अपॉन रूट 17 का k कैप। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू, जो आई जे कैप के कोएफिशिएंट होते हैं ना, वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है। मतलब 2 अपॉन रूट 17 कॉमा माइनस 3 अपॉन रूट 17 कॉमा 2 अपॉन रूट 17, ये क्या हो गया, हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम रिलेटेड ही है। इसमें डायरेक्टली वेक्टर दे दिया है, ठीक है, वेक्टर दे दिया हमें, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप। सेम ऊपर वाला मेथड, हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर जे कैप माइनस 2k कैप
अपॉन अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड आई कैप का स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4। तो हमारा आ जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2 के कैप अपॉन 3। ठीक है, तो ए कैप क्या होगा हमारा, जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारा आ जाएगा 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप माइनस का 2/3 के कैप। डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको बताया था ऊपर, डायरेक्शन रेशियो दिया था और डायरेक्शन कोसाइन, इनके जो कॉफिशिएंट होता है ना वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। इन द सेंस 2/3 1/3 माइनस 2/3। डायरेक्शन रेशियो का भी पूछ लो ना, डायरेक्शन रेशियो होता है जो आई जे कैप का नॉर्मल का कॉफिशिएंट होता है, जैसे 2, 1, -2, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले तो कोलिनियर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कोलिनियर की प्रॉपर्टी होती है कोई भी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी। ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट दिए, इनका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। इन द सेंस हम इसे ए वेक्टर मान लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो हमें ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर तो निकालना आ ही गया होगा। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, 3 जो बाद वाला है माइनस आगे वाला है का आई कैप, तो 3 माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई माइनस, तो माइनस पहले से प्लस 1 का जे कैप प्लस 1 -3 मतलब -2 का के कैप। इसे हम मान लेते हैं ए। ठीक है, अब बी देखो, बी हम किसको मानेंगे, बी सी के वेक्टर को। ठीक है, बी सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे, तो ये निकाल लो। बी सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सी माइनस बी। ठीक है, तो -1 और -3, तो -4 आई कैप। ठीक है, 11 माइनस वाई, प्लस का साइन सिंबल लगेगा, प्लस 11 माइनस वाई का जे कैप प्लस 9 -1 8 का के कैप। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल्स टू लैम्डा बी, तो हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ए हमारा है सिंपल जो दे रखा है वो 3 माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस 1 का जे कैप -2 का के कैप इक्वल्स टू लैम्डा लगा दो, बाकी सब -4 का आई कैप प्लस 11 माइनस वाई का जे कैप प्लस का 8 का के कैप। ठीक है, आई कैप सेम कॉफिशिएंट का इक्वल रख सकते हैं, जैसे 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू -4 लैम्डा। ठीक है, अब इधर करेंगे y प्लस 1 जे कैप का इक्वल्स टू 11 लैम्डा हो गया। ठीक है, माइनस वाई लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे -2 के, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, एक सेकेंड, हाँ, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से थर्ड वाले पार्ट से निकालनी पड़ेगी। जैसे 8 कैप है माइनस, तो माइनस का यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह नहीं है इसे, -2 इक्वल्स टू 8 लैम्डा। ठीक है, तो 2 से ये गया 4 टाइम्स, लैम्डा की वैल्यू -1/4, यहाँ पे पुट करेंगे -x 3 माइनस एक्स -4 इंटू -1/4 कैंसल, -x इक्वल्स टू 1 -3 x इक्वल्स टू 2 आ गया। ऐसे y में करेंगे, y प्लस 1 लैम्डा की वैल्यू हमें पता ही है 11/4 माइनस का। ठीक है, और मैं यहाँ पे होगा लैम्डा की वैल्यू पता है y प्लस का 4। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो 4y प्लस 4, तो 4y प्लस 4 इक्वल्स टू -11 प्लस y। ठीक है, y इधर आएगा 3y इक्वल्स टू -15
और y की वैल्यू आ जाएगी -5। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी टाइम आ चुका है। 1 नंबर में आता है कि मैग्नीट्यूड निकालो, क्या होता है। मैग्नीट्यूड हमने निकालना सिखाई दिया है, क्या होता है इसका। आई कैप का स्क्वायर 4 प्लस जे कैप का स्क्वायर 49 प्लस के कैप का स्क्वायर 9। ठीक है, इसको कर लो 50, 58 और 4, 58 और 4 हो गया हमारा 62 यूनिट और लिख के आना लास्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो हम इसका। आई कैप का 1 प्लस जे कैप का 1 प्लस इसका 4 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ए कैप क्या होगा हमारा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा है √6, तो 1/√6 का आई कैप प्लस 1/√6 का जे कैप प्लस 2/√6 का के कैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5 आई कैप माइनस विच हैज़ मैग्नीट्यूड, या है नहीं है 8 था 8। ठीक है, तो क्वेश्चन में लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो ये सपोज कोई भी ए वेक्टर मान लो 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 4 क्या आ गया 30। तो 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। अब बात करेंगे कि 8 यूनिट वेक्टर ना है, इसका मैग्नीट्यूड 8 है, तो 8 ए कैप निकालना है हमें। ठीक है, तो 30/√, क्या कर रहा हूँ 40/√30 का आई कैप माइनस 8/√30 का जे कैप प्लस 16/√30 का के कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 तरीके हैं करने के। देखो लीनियर की कंडीशन होती है कि कोई भी 2 वेक्टर, ठीक है, कोई भी 2 वेक्टर उनका रेशियो है ना, एक तो होता है कि कोई भी ए वेक्टर है उसका लैम्डा बी के इक्वल हो जाए। ठीक है, एक कंडीशन होती है कोई भी 2 वेक्टर उनका रेशियो सेम हो जाए। तो से देखते हैं, जगह बचेगी तो दोनों सॉल्व कर देंगे, वरना एक से करके दिखाते हैं। पहले इससे करके दिखाते हैं। हमारा ए वेक्टर है, सपोज हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर के लिए ए वेक्टर हमारा कंडीशन होती है ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो हम ए वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ठीक है, वहाँ कॉमन मिल रहा है हमें, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 2 माइनस भी कॉमन लेगा -2, तो प्लस का 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर मान लो, लैम्डा, ठीक है, बी वेक्टर, माइनस अंदर आएगा कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, लैम्डा टाइम्स इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कोलिनियर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तीसरा होता है कि ए वेक्टर हमारा और बी वेक्टर का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, माइनस 4i प्लस का 6j प्लस माइनस का 8k। तो रेशियो देख लो आई और जे का, माइनस 1/2 का आई कैप माइनस 1/2 का जे कैप माइनस 1/2 का के कैप। रेशियो सेम आ रहा है, मतलब ये कोलिनियर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। अब करते हैं हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका, फिर मैं ये बताता हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा तो यही है, 10th में भी आया है क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले के और 11th में भी आया है। तो हम एक बार देख लेते हैं। सपोज कोई भी सेक्शन फॉर्मूला, कोई भी एक वेक्टर है, यहाँ कोई ए वेक्टर है, यहाँ कोई बी वेक्टर है, इन दोनों लाइन को डिवाइड किया है m/n में। किस में किया है? m/n में। तो इसका इंटरनल डिवीजन होता है, वो क्या कहलाता है? किसी भी वेक्टर का इंटरनल, इस लाइन का इंटरनल डिवीजन, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे प्लस इसका मल्टीप्लाई इस वाले वेक्टर में करेंगे प्लस ये m और प्लस n। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? m का b में करेंगे माइनस n का a में करेंगे और अपॉन में m-n। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ r विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स p and q whose पोजीशन वेक्टर r i + 2j - k and -i + j + k। सपोज देखो मैं बताता हूँ, कोई हमारा p q वेक्टर, एक p वेक्टर यहाँ है, एक q वेक्टर यहाँ है। ठीक है, कोई भी लाइन r डिवाइड कर रही है 2:1 में। ठीक है, p वेक्टर है मेरा i + 2j माइनस का k कैप माइनस i प्लस का j प्लस का k कैप। अब कंडीशन, पहला क्वेश्चन है कि हमें इंटरनली करना है। इंटरनली ऊपर हम कंडीशन पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखेंगे कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, mb + na अपॉन m + na। इसे ऐसा ही लेट समझो, m, ठीक है, m मतलब 2, थोड़ा नीचे करता हूँ। ठीक है, यहाँ जगह नहीं, थोड़ा यहाँ से रहेगा। r वेक्टर, m हमारा 2 मान लो, b -i + j प्लस का k, ठीक है, प्लस n, इसे हमने क्या माना? m, और इसे माना हमने n। तो n का भी इसमें करेंगे 1 का i + 2j - k अपॉन m + n, 2 + 1। इस कंडीशन को याद रखो बस कि m का b का जो आगे वाला है उसका पीछे वाले के साथ मल्टीप्लाई, इसका आगे वाले के साथ, पीछे का आगे वाले के साथ। ठीक है, तो अब r कैप क्या होगा? r कैप हमारा हो जाएगा, देखो, -2i, r वेक्टर क्या होगा हमारा? -2i प्लस का 2j प्लस का 2k प्लस का i प्लस का 2j माइनस का k। ठीक है, अपॉन में तो 3 है ये, तो r वेक्टर हमारा हो जाएगा -2 और प्लस, तो ओवरऑल 1/3i, 2 और 2 प्लस का 4/3j प्लस 2 - 1, तो 1/3 का 3। ये हमारा हो गया इंटरनली। अब ऐसे ही हमसे पूछा है कि एक्सटर्नली बताओ क्या है, तो r वेक्टर सेम होगा 2 - i + j + k। बस पूरी कंडीशन सेम है, बस ये सिंबल है ना, माइनस माइनस आएगा दोनों जगह। ठीक है, -1 i कैप + 2j कैप माइनस का k कैप, नीचे भी माइनस आएगा तो 2 - 1, तो जो r वेक्टर होगा -2i प्लस का 2j प्लस का 2k -i माइनस का 2j प्लस का k, और यहाँ 2 - 1 तो ये 1 ही हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे -2 और -1 -3i, इससे ये कैंसिल हो गया, j कैप तो कैंसिल हो गया पूरा, और प्लस का 3k, नीचे कुछ है नहीं है, तो हमारा जो एक्सटर्नली आएगा वो आएगा -3i प्लस का 3k। जो यहाँ है ना 2 का इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। ठीक है, माइनस का 2i इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, और प्लस का 2j प्लस का 2k। ठीक है,
यहाँ का इसमें करेंगे तो माइनस का आई, माइनस का 2j और प्लस का k। तो अब जब 2j से तो 2j कट गया, दोनों अपोजिट है, -2i और -i -3i प्लस का 3k। ठीक है, r इक्वल्स टू और यहाँ 2k और या प्लस के 3k, माइनस का 3i प्लस ये, नीचे तो 2 - 1 हो ही गया हमारा। ठीक है, तो ये आ गया, ये हो गया हमारा एक्सटर्नली का, ये हो गया इंटरनली का। अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर में आ जाता है कभी कभी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो कॉन्सेप्ट लग रहा है मीडियन का। सपोज कोई भी एक ट्रायंगल है OAC। ठीक है, मैंने कोई भी एक ट्रायंगल मान लिया OAC। अब वो कह रहा है B इज अ मीडियन ऑफ साइड OAC है ना, OAC। कोई भी B हमारा कोई मीडियन है इस साइड का, B साइड का, ठीक है, AC साइड पे। देन OA इक्वल्स टू A वेक्टर, OB इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, B वेक्टर। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये बताओ कि जो हमारा OC वेक्टर होगा, OC वेक्टर कौन सा वाला, जे वाला, जो जे वेक्टर है ना, ये कितना होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें मिड पॉइंट वाले जो फॉर्मूला है ना वो लग जाता है। तो OB इक्वल्स टू क्या होगा, देखो OB इक्वल्स टू OA प्लस OC का, देखो OB इक्वल्स टू OA प्लस OC का ट्वाइस। ठीक है, तो OB वेक्टर हमें देखो क्या दे रखा है, OB वेक्टर कुछ दे नहीं रखा तो नहीं दे तो रखा है, OB वेक्टर ही दे रखा है B। तो B वेक्टर इक्वल्स टू OA हमें A वेक्टर दे रखा है, हमें OC वेक्टर निकालना है अपॉन 2। तो OC वेक्टर आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2B वेक्टर माइनस का A वेक्टर, तो OC वेक्टर हमारा आ गया 2B वेक्टर माइनस AC वेक्टर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी NCERT का है। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड में आया हुआ है, 2015 में आया था 1 मार्क्स का। अब हम इसकी बात करेंगे सॉल्यूशन। मिड पॉइंट वाला रूल लग रहा है इसमें, कोई भी P है और Q है। ठीक है, 2 पॉइंट हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस का 3j प्लस का 4k। ऐसे Q वेक्टर दिया है 4i प्लस का j माइनस का k। इसने बोल दिया ना यहाँ पे कि ये पोजीशन वेक्टर है, तो हम ये पॉइंट नहीं समझेंगे, फिर ये से पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट कोई भी r मान लो, मिड पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो r इक्वल्स टू P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2। r वेक्टर हमारा कैसे निकलेगा, P वेक्टर का प्लस Q वेक्टर का डिवाइड, r वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस का 4k प्लस का 4i प्लस का j माइनस का 2k डिवाइडेड बाय 2। तो r वेक्टर हमारा क्या होगा, 2 प्लस 3 6 डिवाइडेड 6i कैप प्लस 3 और ये 4j कैप 4 माइनस 2 प्लस का 2k कैप डिवाइडेड बाय 2। तो r वेक्टर हमारा क्या आ गया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप। जो मिड पॉइंट है हमारा वो ये आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है इन अ ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। 4 कंडीशन दी है हमारे पास और पूछा है कि कौन सी कंडीशंस ट्रू नहीं है। देखो, पहला है AB, मतलब AB प्लस BC प्लस ये। देखो इसमें ये देखो, ये सेम सेंस में, मतलब ये और ये प्लस होगा, ये वाला अपोजिट सेंस है, मतलब माइनस होगा। तो देखो AB प्लस BC सेम है, लेकिन प्लस ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वाली डायरेक्शन होती सेम सेंस में तो फिर प्लस हो जाता है। AB प्लस BC और माइनस का AC, ये वाला है ना, ये करेक्ट होगा। तो सेम ऑप्शन लिख गए हैं, चलो कोई नहीं, आप समझ लो बस। AB प्लस BC माइनस का AC है ना, अपोजिट साइड से माइनस आ रहा है, तो ये सही होगा, ये वाली कंडीशन। ठीक है,
डी ऑप्शन है ए बी तो है, लेकिन माइनस सी बी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेम सेंस में जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। और प्लस ए सी को उन्होंने प्लस कर दिया, ये माइनस में होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो वेक्टर का, वो है ट्रायंगल्स का रिलेटेड। ये क्वेश्चन ये भी आया था क्वेश्चन पेपर में। देखो, कोई भी ए वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस का 4k दिया है, ठीक है। बी वेक्टर 2i माइनस का j प्लस k है, और सी वेक्टर i माइनस का 3j प्लस k है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये पॉइंट है ना, तीनों पोजीशन वेक्टर ए बी और सी, कह रहा है कि ये तीनों वेक्टर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तीनों वेक्टर राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन वही होती है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम इनका पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालना बता ही दिया है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के, तो ये आएगा 9 + 16 + 16, ठीक है। अब बी का देखेंगे मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 4 + 1 + 1, ठीक है। अब देखेंगे सी के कोफिशिएंट, इसका मैग्नीट्यूड 25 + 9 + 1, ठीक है। तो ए मैग्नीट्यूड कितना आया 32 और 9 41, 41 हो गया। बी का कितना आया 4 + 5 + 6, ठीक है। अब सी का कितना आया 25 + 9 34 + 1 35। ट्रायंगल लॉ प्रूव करने का एक तरीका होता है कि किसी भी एक का स्क्वायर बाकी ये दो बचे हैं ना, उन साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा हो, तो ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। वो अपने सेंस से, मतलब कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा देख लेंगे कि ये 41 है तो इन दोनों के इक्वल होगा, तो हम कर देंगे ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर। तो हमारा जो इसका स्क्वायर 41, इसका स्क्वायर 6 और इसका स्क्वायर 35, तो 41 इक्वल्स टू 41, मतलब किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो ये हेंस इट फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है।